अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आप की खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये तीन नौजवान हैं जिनका ताल्लुक कोयटा से है। बलूचिस्तान से मोहब्बत का पैगाम लेकर ये पैदल बलूचिस्तान से लाहौर आए हैं। लाहौर से ये इस्लामाबाद जाएंगे, इस्लामाबाद से ये आज़ाद कश्मीर KPK के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए फिर जाएंगे दूसरे रूट सक्खर की तरफ। सक्खर से हैदराबाद, हैदराबाद से कराची और कराची पहुँचकर मज़ार कायद पर अपने सफ़र का इख्तिताम करेंगे। इन्होंने किसी भी किस्म की कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं की, कोई मोटर बाइक इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ पैदल चले हैं। जबकि एक बड़ा पाकिस्तान का झंडा भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसकी लेंथ जो है 150 मीटर है और इसको खोलने के लिए कम से कम 80 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के बड़े बड़े मुकामात पर लोगों को जमा करते हैं और इस झंडे को खोलते हैं और मोहब्बत का दर्स देते हैं। ये 20 अक्टूबर 2020 को बलूचिस्तान से चले और ठीक 26 दिन बाद 16 नवंबर को लाहौर पहुंचे हैं। इसके बाद का जो इनका सफर है वो यहाँ से वाघा बॉर्डर से मीनार पाकिस्तान से होता हुआ GT रोड, मुरीद के कामों की, गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, खारियां, लाला मूसा, दीना, सुहावा, गुजर खान, रबात, फिर रावलपिंडी के बाद इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद फैसल मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस और D चौक पर भी इस बड़े झंडे की नुमाइश की जाएगी। इन्होंने अपनी रेडी पर एक बड़ा साउंड सिस्टम लगा रखा है जिस पर ये पाकिस्तान का कौमी तराना, पाकिस्तान के कौमी नगमे सुनते हैं। जहां इनको जगह मिलती है वहां सो जाते हैं। रेडी के ऊपर एक सोलर सिस्टम लगाया गया है, स्लीपिंग बैग्स इनके पास मौजूद होते हैं। इसके ऊपर अलामा मोहम्मद इकबाल और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें चस्पा हैं। इकबाल का निहायत खूबसूरत शेर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये कैंपिंग के लिए इनके पास कैंप्स भी मौजूद हैं। अगर इनको कहीं रात पड़ जाती है तो ये किसी मस्जिद में भी सो जाते थे, पेट्रोल पंप्स पर भी सो जाते थे और इसके साथ साथ मुख्तलिफ लोग इनको मुख्तलिफ जगहों पर मिलकर इनसे ना सिर्फ तस्वीर बनाते थे, इनको खाने भी पेश किए जाते थे और इनका खर्चा बिल्कुल जीरो था। बलूचिस्तान की ये मोहब्बत सिंध, पंजाब, KPK, आज़ाद कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान के साथ है और CPEC बनने के बाद जो समरात बलूचिस्तान से पूरे पाकिस्तान को मियसर आएंगे उसकी नज़ीर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान का मतलब क्या? आपके माइंड में ये आइडिया क्यों आया कि पैदल चलेंगे और एक रेडी पर चलेंगे? किस डेट को आप बलूचिस्तान से निकले और लाहौर कितने दिन में पहुंचे हैं? 20 अक्टूबर को मैं कोयटा शहर से निकला हूँ। मेरे ज़हन में ये आइडिया है कि पाकिस्तान का ये परचम पाकिस्तान के अंदर 14 दिनों के लिए नहीं होना चाहिए, पूरे साल के लिए होना चाहिए। इस परचम की मोहब्बत हम पूरे साल के लिए रखेंगे, 14 दिन के लिए नहीं। तो इसलिए हमने पाकिस्तान का 150 मीटर लंबा झंडा जो हम 14 अगस्त में खोलते थे उसको, ताकि हम पूरे मुल्क में घुमाया। झंडा कहाँ से बनवाया आपने? ये झंडा कोयटा शहर के अंदर हमारे बलूचिस्तान यूथ इत्तेहाद के 3 नौजवानों ने मिल के बनाया। आपको इस झंडे को खोलने के लिए कितने मददगार की जरूरत होती है? इस झंडे को खोलने के लिए कम से कम 100 लोगों की जरूरत पड़ती है और झंडे की खासियत यह है कि ये बहुत खूबसूरत झंडा है। ये पैदल चलते हुए थकते नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस झंडे की मोहब्बत में हमने थकावट महसूस नहीं की। आप बलूचिस्तान से जब निकले तो किन किन शहरों से होते हुए आप लाहौर तक पहुँचे हैं? बलूचिस्तान से हम कोयटा शहर से जब निकले वहाँ पर हम खानोजी से मुस्लिम बाग, फिर मुस्लिम बाग से हम किला सैफुल्लाह से लोरलाई से मेख्तर से राड़ा शम से रकनी, डीजी खान के बाद खानेवाल और इसी तरह मुख्तलिफ शहरों से हम होते हुए हम लाहौर 26 दिन में पहुंचे। और लाहौर से आपने इस्लामाबाद का रुख करना है, आज़ाद कश्मीर KPK का भी रुख करेंगे? जी इंशाल्लाह KPK भी जाऊंगा, आज़ाद कश्मीर भी जाऊंगा। सोते कहाँ पर थे आप? बस जहाँ पर मौका मिले, थकावट में हमें पता नहीं चलता, हम सो जाते थे। हमें बहुत गहरी नींद और मीठी नींद आती। परचम का एक मोहब्बत हमारे साथ होता था, हमें ये नहीं पता था कि सर्दी है या गर्मी है। खाना पीना कहाँ से करते थे? लोग हमें जो है ना खाना प्रोवाइड करते थे, मोहब्बत देते थे, बहुत सारा प्यार देते थे। पश्तून भाइयों ने दिया, बलोच भाइयों ने दिया और ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी। ख़ास तौर पर अल खिदमत फाउंडेशन के लोगों ने, जमात इस्लामी के JI यूथ ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। आपने पाकिस्तान आर्मी की ये वर्दियाँ पहन रखी हैं, आप भी बलोची हैं, आप भी एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं दुनिया को? जी हाँ, मैं भी मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूँ क्योंकि बलूचिस्तान में जो हालत थे अब वो हालत नहीं है और मुझे पाक आर्मी से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं ये झंडा हर वक्त पहनता हूँ।
वाह वाह वाह, अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कायम और दायम रखे। आपकी क्या फीलिंग्स हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने आर्मी की वर्दी पहनी है इस वजह से कि हमें अपनी आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि वो दिन रात हमारी सरहदों पे रुक के हमारी हिफाजत करती है। वो सालों साल अपनी जान तक दे देते हमारी खातिर। वो नहीं तकते तो हम क्या 3 महीने पैदल चल के तक जाते? ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये रियल एंड पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है और आर्मी से जो मोहब्बत है वो बलूचिस्तान के नौजवान जो हैं उनमें कूट कूट कर भरी है। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, सुबाइयत से निकलकर हमें एक कौमियत के तौर पर उभरना होगा और अल्लाह ताला इनकी इस काविश को कबूल करे, जो कि बलूचिस्तान कोयटा से होते हुए बलूचिस्तान की मोहब्बत का पैगाम पूरे पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, सिंध, पंजाब समेत मुख्तलिफ शहरों में भी फूल की पत्तियों की खुशबू की तरह बखेर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये पैदल जो इनका सफर है ये तकरीबन 3 से 4 माह के एक बड़े अरसे पर मुहित होगा, जिसमें इनको ऊँग भी आती है, नींद भी आती है, भूख भी लगती है, लोग भी मिलते हैं, लेकिन मोहब्बत जो है वतन की, परचम की, वो इनको थकने नहीं देती। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।